हेलो एवरीवन, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग गिग्स फॉर गिग्स एक प्रॉब्लम करने चलते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, गिवन एन एरे ए एन पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, एन पॉजिटिव नंबर्स, टास्क टू फाइंड द फर्स्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एरे। इक्विलिब्रियम पॉइंट इन एन एरे इज अ पोजीशन सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट बिफोर इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर इट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको मैं यहाँ पे आप देखिए इंडेक्सिंग बेस 1 से चलना है मुझे, ठीक है। इसको छोड़िए, एन है 5, ठीक है। ये एरे दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका 3 है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे 3 है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है और 5, यहाँ पे इंडेक्सिंग है 5, तो इधर 5 को छोड़िए, 5 के पहले इसका सम कीजिए, कितना है 1 3, कितना है 4, 5 के इधर कितना है 2 4, कितना है 2 2 4। क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल है तो 5 को बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इंडेक्सिंग बेस 1 से चलना है, तो ए हुआ 1, ए हुआ 2, ए हुआ 3, तो 3 पर ए है, तो इसलिए 3 आउटपुट में मुझे देना है 3। ए 5 जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे आते हैं 1, साइज है 1 और ये एलिमेंट है, 1 को इधर साइड में जो भी देखेंगे क्या है 0, इधर साइड में भी जाएंगे क्या है 0, तो 1 को हम लोग 1 बेचेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ, इंडेक्स नंबर 1। 0 से नहीं करेंगे, 1 से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल है? नहीं है। सपोज करो इसको हम पकड़ते हैं, 5 को ही पकड़ लेते हैं डायरेक्ट। 5 को पकड़ेंगे, 5 हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है, एक मान के चले, तो इसको हम पकड़ लिए और इसको हम बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से पीछे साइड में एक लूप चलाएंगे, फिर यहां से एक राइट साइड में लूप चलाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। यहां से लूप चलाएंगे तो कितना आएगा 4 सम आएगा, और यहां से यहां तक हम लोग लूप चलाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। फिर चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, तो हाँ इक्वल है, तो हम लोग 5 को बोल देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। मान लो कि 5 नहीं आता, यहाँ पे 6 या 3 होता, तो 5 तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ नहीं। तब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, इसको 5, इसको 9 बना देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 तो हुआ नहीं, तो अब हम लोग मान लो कि इस सब को हम लोग चेक करते आए हैं, तब हम लोग 2 को चेक करेंगे। 2 को चेक करेंगे तो यहां से 2 के बाद में जितना एलिमेंट है सबको सम करेंगे, एक लूप चला के हम लोग सारा के सम कर लेंगे। और 2 को इधर साइड से, मतलब कि ये अगर i है तो i से i प्लस 1 वाला को हम लोग सम कर लेंगे, और i माइनस 1 वाला का सबको हम लोग सम कर देंगे, यहां से यहां तक, है ना। तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा, आएगा 9, यहां भी 9 है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ऐसे करने में हम लोग को टाइम कितना लग जाएगा, कोई बता सकता है? बोलो। n²। हाँ, क्योंकि हम लोग इच एलिमेंट को पकड़ रहे हैं, उसके राइट में सम कर रहे हैं। एक जैसे कि एक हम लोग लूप चलाएंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और i प्लस प्लस करेंगे, है ना। और एक एलिमेंट कोई भी पकड़ लिए, फर्स्ट में 0 वाला पकड़ लिए, ठीक है ना, 0 वाला। इसमें हम लोग लेफ्ट एक बना लेते हैं, और यहां मान लेते हैं 0 वाला के इसको पकड़ लिए, ठीक है। तो इसके पहले जितना होगा, मतलब कि i के जो भी होगा, i माइनस 1 पर एक लूप चलाएंगे, है ना, और i प्लस 1 पर एक लूप चलाएंगे, दोनों के लिए एक लूप चलाएंगे, फिर इसके लिए भी एक लूप चलाएंगे। तो लूप के अंदर एक और लूप है, तो एक कैसा हो जाएगा, n² हो जाएगा, n² हो जाएगा ना। स्पेस की बात करें, स्पेस इसमें हम लोग कोई ले रहे हैं क्या, तो स्पेस कोई नहीं ले रहे थे, स्पेस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्या ये सॉल्यूशन समझ में आ रहा है सबको? n² वाला सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? हाँ सर, आगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, इससे कम। n² में तो हम लोग करेंगे नहीं, यहां पे है n में करना है।
तो अब बताओ हम लोग एन में करें कैसे? इक्विलिब्रियम पॉइंट कांस्टेंट, चलो कोई बात नहीं। तो एन में हम लोग करें कैसे? तो हम लोग एक चीज पढ़े हैं ना, प्रीफिक्स सम, याद है? जैसे 1 क्या है यहाँ पे, 3 5 2 2, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स सम टेक्निक याद है कि नहीं? हम लोग इसका प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे। प्रीफिक्स सम निकालेंगे कैसे? मेरे ख्याल से सबको पता होगा कैसे निकालते हैं। 1 फिर 4 फिर कितना है, फिर कितना है, 9 फिर 11 फिर 13। ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ए 0 1 2 3 4। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे कि लेफ्ट में जा रहे थे और राइट में जा रहे थे, सम कर रहे थे। यहाँ लेफ्ट के लिए है, ये राइट के लिए, सब सम कर रहे थे पीछे आगे पीछे जाके। हम लोग क्या किए कि पहले ही से सब कुछ कैलकुलेट करके रख दिया, अब आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोग को कुछ नहीं, चेक करना क्या है, यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन में हम लोग क्या है, बोलो क्या करें। यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग को इंडेक्स रिटर्न करना है। क्या करना है, इंडेक्स रिटर्न है। कौन सा इंडेक्स, इक्विलिब्रियम है। तो इंडेक्स हम लोग रिटर्न कैसे करेंगे, जैसे कि इफ मान लेते हैं लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम है ना, राइट सम। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, जो भी इंडेक्स पे आए हैं हम लोग उस आई को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई। अब ये हो गया कि हम लोग लेफ्ट सम कैसे निकालें, राइट सम कैसे निकालें। बताओ लेफ्ट सम कैसे निकालें, राइट सम कैसे निकालें। कोई आइडिया बताओ, लेफ्ट सम कैसे निकालें, राइट सम कैसे निकालें। सोचो 2 मिनट। दो क्या प्रीसम से निकालेंगे क्या? क्या? लेफ्ट सब जो राइट सब निकालना है, हाँ हाँ वो जो प्रीसम जो निकाले हम लोग उसमें से सर निकालना है। हाँ 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 हाँ, इसी का यूज करो। सर हाँ बोलो। सर ये जो प्रीफिक्स निकला है, ठीक है ना। हाँ हाँ, और मतलब और वैसा ही अगर मतलब ऊपर वाले के लिए एक एक करके निकालेंगे सबका, मतलब कि एक प्रीफिक्स स्क्वायर एक चल एक, जाएगा ना, एक एक करके करेंगे तो एक एक करके बताए ना। नहीं सर, जैसे कि मतलब इसका जैसे पहले में 1/4 ले लेंगे और उसके बाद इसके वो नीचे वाले एलिमेंट से घटाएंगे, किसमें किसमें? जो प्रीफिक्स निकला है ना, हाँ तो उसको एक अलग अथी में स्टोर करेंगे और उसको देखो, चेक करते जाएंगे। हाँ देखो देखो, जैसे यहाँ से 4 को पकड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा 3 के लेफ्ट में सम कितना आ रहा है मेरा, 3 के लेफ्ट में सम आ रहा है 1। तो देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, लेफ्ट सम निकालना है मुझे। तो देखो कैसे लिखेंगे, प्रीफिक्स सम आई माइनस ए आई। क्या मुझे लेफ्ट सम इससे मिल जाएगा, किसी एलिमेंट को पकड़ो। चलो हम 3 को पकड़ते हैं, इस वाला आई को। तो यहाँ पे प्रीफिक्स सम 1 माइनस 1। प्रीफिक्स सम 1 कितना है देखो तो, यहां से देखो 4 है, ये होगा 4। ए आई कितना है
3 है, -3 कितना आया 1। तो 3 को पकड़ो तो क्या इसके लेफ्ट साइड में सम 1 है क्या, लिख लो। सही निकला, निकला सही, बोलो सूरज, समझ में आया, ये सही निकला ना। तो हम लोग लेफ्ट सम सर ये निकालेंगे। जो 1 है सर, ऊपर वाले एरे का 1 है ना, वो उसका लेफ्ट से हम लोग देख रहे हैं। हाँ 3, हाँ 3, इसी का ना हम लोग लेफ्ट सम देखेंगे, इसी का ना हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहे हैं। हाँ सर, तो आ गया सर। तो 3 है, चलो हम लोग इसको मान लेते हैं, चलो इसको निकालते हैं, ये सही दे रहा है कि नहीं। इसका 2 का लेफ्ट सम देखते हैं, 2 का लेफ्ट सम कितना होगा, 2 का लेफ्ट सम, इस 2 का मतलब इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर प्रीफिक्स सम 3 माइनस ए 3 कितना है, प्रीफिक्स सम 11 माइनस कितना है 2, कितना आया 9। क्या इसके यहां से यहां तक का सम करो तो 9 है क्या, सही है ना। तो हम लोग यस सर, 9 है। इस फॉर्मूला से तो हम लोग लेफ्ट सम निकाल लेंगे। अब बताओ राइट सम हम लोग कैसे निकालें। राइट सम कैसे निकालें, बोलो राइट सम कैसे निकालें। बताओ, देखो, प्रीफिक्स सम प्लस यही करेंगे क्या, मतलब आई हाँ प्लस। सोचो, यही तो सामने दोनों है, देखो ये है राइट सम इक्वल टू, अच्छा सपोज करो कि मुझे इसका निकालना है पूरा सम, तो यहां से यहां तक तो है ना, कितना है 5 + 2 + 2 9 है। अब सोचो 9 आएगा कैसे, अब सोचो 9 आएगा कैसे, सोचो सोचो। पता चला, क्या पता चल गया, नहीं सर, समझ में। अरे 9 लियाना है तो टोटल सबसे लास्ट वाला का देखो कितना है 13 माइनस किसका निकालना है, इस 3 का, तो 3 का इस प्रीफिक्स में देखो कितना है 4, 4 को घटा दो कितना आया 9 आ गया। क्या कहने का मतलब कि हम लोग यहाँ टोटल लिख दिए, टोटल माइनस प्रीफिक्स सम किसका, जिस एलिमेंट का निकालना चाहते थे, हम लोग 3 का निकालना चाहते थे तो प्रीफिक्स सम 1 लिख देंगे। तो यहाँ टोटल कितना है, टोटल मतलब कि लास्ट इंडेक्स का जो भी सम है, तो यहाँ पे ठीक है माइनस माइनस प्रीफिक्स सम 1, प्रीफिक्स सम 1 कितना है 4 है, कितना है 9। चलो इसी पर और दूसरा को चेक कर लो, राइट सम इक्वल टू किसका चेक करना चाहते हो, इसका, चलो इसका देखते हैं, ठीक है ना 5 का देख लेते हैं। तो 5 का कितना होगा, बोलो 13, ये तो टोटल सम माइनस किसका हम लोग देख रहे हैं, इस 5 का प्रीफिक्स सम में देखो 9 है, 9 घटा लो, ठीक है कितना आया 4। क्या यहां से यहां तक का 4 है सम, राइट। यस। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला बना लिए कि राइट सम कैसे निकालना है और लेफ्ट सम कैसे निकालें, है ना। प्रीफिक्स सम, अच्छा यार टोटल के जगह पे हम लोग एक कर सकते हैं ना, प्रीफिक्स प्रीफिक्स सम लास्ट वाला इंडेक्स n-1 भी कर सकते हैं ना। हाँ सर, बोलो इसको इसको 24 तारीख को एग्जाम लास्ट वाला सर। वे किए थे प्रैक्टिकल दिन को सुबह आई ये फॉर्मूला है, बस यही कैलकुलेट कर लेना है। बोलो, तो फाइनली लिख देते हैं कोड, एक फॉर लूप लगा लो, फॉर लूप आई से हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, और आई लेस देन n आई करेंगे प्लस प्लस, और हम लोग फाइनली क्या करेंगे,
लेफ्ट सम निकालेंगे। लेफ्ट सम कैसे निकालेंगे? प्रीफिक्स सम हम लोग निकाल चुके हैं, तो कैसे निकालेंगे बोलो? प्रीफिक्स सम आई माइनस ए आई, ठीक है। और राइट सम इक्वल टू प्रीफिक्स सम n माइनस 1 माइनस कितना? प्रीफिक्स आई, यही लिखेंगे ना। अब फिर इसमें चेक कर लेंगे, इफ लेफ्ट सम इक्वल टू राइट सम, अगर दोनों इक्वल है तो जो भी आई के वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो, बस काम खत्म। समझ में आया? बोलो। यस सर, आ गया। क्या कोड कर लोगे? क्या ये कोड कर लोगे? एक मिनट सर, फॉर्मूला देख लीजिएगा, कोड हो जाएगा। चलो लिख लो, ये सब लिख लो। ज्यादा टफ नहीं है। प्रीफिक्स सम निकालने तो आता ही होगा। यस सर, आता है। ओके, बस यहाँ देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजोरिटी एलिमेंट। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको करो। एक काम करते हैं, लीड कोड पर भी, चलो यहीं पे करो, छोड़ो लीड कोड पर क्या करें। बताओ इस क्वेश्चन के ऊपर है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। सब ये पीछे वाला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला सबका कोड सबमिट करके मेरे पास भेज देना, ठीक है? इजी है ना? ये अच्छा ठीक है सर। प्रॉब्लम, इसको करो। मेजोरिटी एलिमेंट क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? गिवन एन एरे ए ऑफ n एलिमेंट्स, फाइंड द मेजोरिटी एलिमेंट इन द एरे। ए मेजोरिटी एलिमेंट इन द एरे ऑफ साइज n, an element that appears more than n by 2 times in the array। चलो अब बता रहे हैं, ठीक है ना? मेजोरिटी एलिमेंट, ये वाला अच्छा प्रॉब्लम है। फर्स्ट में 3 1 3 3 2, 3 1 3 3 2, तो इसमें सबसे मेजोरिटी किसका है? 1 2 3 हुआ है ना? तो 3 बार आया है। इसका साइज कितना है? 1 2 3 4 5, तो n/2 कर दो, है ना? n/2 से क्या 3 बड़ा है? हाँ 3 बड़ा है। नंबर ऑफ 3, ये 3 नहीं, नंबर ऑफ काउंट 3 है, क्या बड़ा है? तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ मेजोरिटी एलिमेंट 3 का है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लेते 2 3 2 5 2, है ना? तो यहाँ पे 2 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 का फ्रीक्वेंसी 3 है। तो मेजोरिटी एलिमेंट 3 है कि नहीं? तो पहले हम लोग कितना साइज है?
5 है तो 5 कर देंगे, 5 डिवाइड बाई 2, क्या 12 है 3 से? हाँ, तो 12 है तो मेजॉरिटी एलिमेंट किसको बोलेंगे? 2 को। ये क्वेश्चन का डिमांड है। देखो देखो 3 इज प्रेजेंट मोर देन n by 2 times, so it is the majority element। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर ऐसे कर सकते हैं, 2 लूप चलाकर और एक एक एलिमेंट को चेक करें कि वो कितना बार आया हुआ है, काउंट लगा। हाँ, और यही सर। हाँ कर सकते हो। पहला दिमाग में तो यही आना चाहिए, है ना, 2 लूप यस। वाला। सबसे, जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, इसका हम लोग देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ये 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां हम लोग 2 को पकड़ेंगे, देखना ध्यान से, 2 को पकड़ेंगे, सबसे कंपेयर करेंगे एक बार, पहले से एक प्रेजेंट है, ये 2, इसका काउंट 2, फिर ये, फिर ये, तो इसका 2 का काउंट कितना हो गया? 2 का काउंट हो गया 3। अब 3 को हम लोग 2 को तो चेक कर लिए, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर आगे वाला एलिमेंट से करेंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो अभी भी एक काम करते हैं, चलो इसी पर, तो इसका अभी भी फ्रीक्वेंसी 2 का 3 ही रहेगा, अपडेट कुछ नहीं करेंगे, इसको मैक्स नाम के बना के रखेंगे। फिर 2 पे आएंगे, 2 2 2 पे हम लोग तो 2 को चेक कर लिए हैं, तो इसको जरूरत नहीं है। फिर 5 पर आएंगे, इसको एक, ये भी कितना है, 3 है एक, और क्या है, 5 है एक, तो इसमें मैक्सिमम कौन है? 5 है, मतलब सॉरी 2 का है, तो इसका देख लो n by 2, देख लेना ऐसे करके। 3 क्या बड़ा है क्या? अगर बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे 2 का, है ना, तो इसमें n स्क्वायर टाइम चल जाएगा, इसमें n स्क्वायर टाइम चल जाएगा। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया क्या सूरज? ये सॉल्यूशन समझ में आया कैसे करेंगे, कि दूसरा एग्जांपल है? सूरज, निखिल, समझ में आया ये एग्जांपल, ये सॉल्यूशन? हाँ सर। अरे नहीं होगा, बाद में होगा। ओके, अगर ये सॉल्यूशन समझ में आया तो हम लोग दूसरे सॉल्यूशन पर जाते हैं, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन आ गया तो हम लोग इसको घटाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, एक बार शॉर्ट कर लेते हैं, कोई एलिमेंट ये वाला लेते के चलेंगे, ठीक है ना, 3 1 3 3 2, इसको ज्यादा सही है, 3 1 3 3 2, है ना। इसको हम लोग पहले शॉर्ट कर लेंगे, क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेंगे, है ना। कितना है, 1 2 3 3 3, और इसका जो भी मिडिल एलिमेंट है, जो भी मिडिल एलिमेंट होगा वही सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ होगा, वही मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, n by 2 वाला। बोलो हाँ या ना? पहले सॉर्ट कर लेंगे, और जो n एरे के n by 2 पे जो प्रेजेंट होगा, n by 2 कहने के बाद 0 1 2 3 4, इसका साइज कितना है, 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 2, तो 2 वाला पर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा वही तो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे 3 है, 3 होगा। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? बोलो कि नहीं आया? सर ये सर एक अच्छा बार बोले। फिर से रिपीट कीजिएगा। सर मिड मिड वाला जरूरी तो है ना कि जो जरूर है तो वो ज्यादा ही हो सकता है ये एरे का साइज बड़ा हो। नहीं नहीं नहीं, ये देख लो ना, तुम्हारा इस आंसर देंगे, रुक जाओ तुम।
यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 3 है। देखो निखिल, इसको हम लोग सॉर्ट कर लिए, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि मेजोरिटी एलिमेंट वही होगा जो मिडिल पर एग्जिस्ट करता होगा, जो मिडिल पे होगा। तो हम लोग क्या किए, ए n/2 कर लिए। n कितना है यहाँ पे 5 है, 5/2 कितना हो गया 2। तो ये जो 2 इंडेक्स में जो भी एलिमेंट होगा वही मेजोरिटी एलिमेंट होगा, ये हम बोल रहे हैं। निखिल समझ में आया? निखिल समझ में आया? हाँ सर समझ। ओके ओके, समझ में आ गया। चलो, हाँ देखो, जो इसका क्वेश्चन जो किए ना, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा हम करके दिखा देते हैं। चलो इस पे इसको कॉपी करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को, है ना, कॉपी करते हैं यहाँ पे, लीड कोड पे जाते हैं, ठीक है ना। लीड कोड यहाँ है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सबमिट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग नहीं किए, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट में इसका तो लेंथ निकाल लिए, ठीक है ना। तो लेंथ यहाँ पे नहीं दिया देता है, तो इसलिए लेंथ निकाल ले। उस एरे को हम लोग सॉर्ट कर लिए, देखो यहाँ पे एरे को सॉर्ट कर लिए। और हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे n/2 पर जो भी एलिमेंट है उसको रिटर्न कर दिए। और देखो यहाँ पे सबमिट करके तुमको दिखा देते हैं। क्या सबमिट हो गया? देखो टाइम लगा इतना, ठीक है, बेस्ट है इतना, क्या सबमिट हो गया। लेकिन 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 ये प्रॉब्लम गिग्स से सबमिट करोगे तो नहीं होगा। ये इसका ये जो आंसर दिए हैं वो यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सुधार करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, तो इसको सुधार करेंगे बाद में, छोड़ो। थर्ड मेथड पे हम लोग जाते हैं। थर्ड मेथड हम लोग क्या करेंगे, अब सबका थर्ड मेथड, ये दूसरा फर्स्ट और सेकंड मेथड समझ में आया कि नहीं, बोलो। फर्स्ट और सेकंड मेथड समझ में आया क्या निखिल? निखिल हाँ फर्स्ट सर। और निखिल, ओके। सूरज तुम नहीं बोल रहे हो, सूरज क्या कर रहे हो? सर निखिल के लैपटॉप से देख रहा है। अच्छा, तू अपना क्या किए हो? सर मेरे में सर वो वीडियो और वो क्या वॉइस सर प्रॉब्लम आ रहा है वाईफाई के कारण। चलो तो हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड, अच्छा इसका पहले बात कर लेते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हो क्या, इस सॉल्यूशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? n log n सर। n log n, क्योंकि हम लोग सॉर्टिंग में टाइम खपत कर दिए, है ना। n log n हो गया, n स्क्वायर से घटा के तो n log n में कर दे। चलो इसको और घटाते हैं, और घटाएंगे कैसे, अब बताओ, अब बताओ घटाएंगे कैसे। बोलो घटाएं कैसे। तो घटाने के लिए एक और उपाय है। यहाँ पे क्या है, क्या है, 3 3 1 3 3, क्या था एलिमेंट, 3 3 2, ये एलिमेंट है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम लोग थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। स्पेस हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बना लेंगे, मैप बना लेते हैं। मैप बना लिए, सबका हम लोग फ्रीक्वेंसी के कौन कितना बार है, 3 का फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे कितना बार है, 3 है, 3 बार। एक कितना बार है, एक है, एक बार। 2 कितना बार है, 2, 2 कितना बार है, एक बार। सबसे ज्यादा कौन आया, सबसे ज्यादा बोलो बोलो, सबसे ज्यादा 3 आया। 3 को डिवाइड करके ये देख लो,
ठीक है, एक क्या बड़ा है तो यहाँ से बड़ा है तो यही रिटर्न कर दो 3 को। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं? मैप वाला सॉल्यूशन समझ में आया कि ये भी नहीं आया कि आ गया? सूरज, निखिल, राहुल, मैप वाला सॉल्यूशन समझ में आया? मैप का हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए कि मैप में कैसे डाटा यस सर। डाल रहे हैं वो और कैसे मैक्सिमम निकालेंगे, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, है ना? तो इतना डिस्कस करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, सबको पता होगा। क्या पता नहीं है कि कैसे मैक्सिमम निकालेंगे उसमें से? सूरज, क्या मैक्सिमम यस निकाल पाओगे इसमें से, मैप में से? राहुल तुम बताओ, निकाल पाओगे? राहुल, नहीं हो क्या राहुल? ओके, तो मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन आराम से कर पाओगे तुम लोग। ये सब करना। चौथा मेथड देखो, चौथा मेथड, हाँ इसका पहले बात कर लेते हैं। इसमें स्पेस और टाइम को बता दो, स्पेस कितना लेंगे हम लोग और टाइम कितना लगेगा, बोलो। इस सॉल्यूशन का स्पेस कितना लेंगे, टाइम कितना लेंगे? सर दोनों का n होगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम लोग? नहीं समझ में आया तो फिर से बोल दो, करके दिखा देंगे यार। सर स्पेस तो वो n लगेगा। हाँ, और टाइम? टाइम भी n लगेगा ऑर्डर ऑफ n। हाँ, तो इसमें करते क्यों हो? इसमें एक बार में सारा हम लोग डेटा इसमें डाल देंगे। मैप में एक बार यहाँ से लूप ट्रैवर्स करो, सारा मैप में आ जाएगा, है ना? अब मैक्सिमम निकालने के लिए कुछ नहीं है, एक बार में चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे और स्पेस भी लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन। हो सकता है सारा डेटा यूनिक हो, सारा डेटा डालना पड़ जाएगा। और टाइम यहाँ से यहाँ तक लो मुझे ट्रैवर्स करना ही है, तो ऑर्डर ऑफ एन। और हम लोग अब फोर्थ पे आते हैं, ठीक है? फोर्थ पे बहुत अच्छा सॉल्यूशन होगा। यहाँ है 3 1 3 3 2, और यहाँ पे सोचना है, ठीक है, एन में, ठीक है ना? कांस्टेंट स्पेस ऑर्डर ऑफ एन में करना है। बताओ अब कैसे करें? ये लास्ट सॉल्यूशन है इसका, जो हम लोग इसका कोड करेंगे। सब कोई सोचो, बताओ। तो यहाँ पे देखो बताते हैं, ठीक है ना? एक चीज हम लोग ले लेते हैं, वोट्स नाम का वेरिएबल, उसको हम लोग 0 अभी स्लाइस करेंगे, ठीक है ना? एक कर लेंगे कैंडिडेट, ठीक, कैंडिडेट, इसको कर देते हैं -1। अभी हम बोल रहे हैं कि कोई अभी कैंडिडेट नहीं आया है, तो इसको हम लोग -1। कोई कैंडिडेट नहीं है तो एक भी वोट गिरा नहीं है, ठीक है? अब हम लोग इस यहाँ पे एक एरे फिर से एक बना लेते हैं एक बार और, 3 1 3 3 2, ठीक है? अब हम लोग फर्स्ट कैंडिडेट को पकड़ेंगे, 3 को, है ना? कौन? 3 को पकड़ेंगे फर्स्ट कैंडिडेट। अब चेक करेंगे इफ अगर वोट के वैल्यू अगर ए 0 है तो हम लोग फर्स्ट कैंडिडेट को पकड़े ना, तो हम लोग फर्स्ट कैंडिडेट को सेव कर लेंगे। कैंडिडेट मेरा कौन मिला इस बार? कैंडिडेट कौन है मेरा, बोलो? 3 है, तो 3 को जो भी है 3 को हम लोग सेव कर लिए, तो अभी का कैंडिडेट 3 है, ठीक है ना? यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अभी का कैंडिडेट मुझे 3 मिला, और किस इंडेक्स पे है, इंडेक्स को छोड़ो, इसका वोट अब काउंटिंग कर लेते हैं। 3 का वोट कितना गिरा, 3 का वोट कर लेते हैं, इसका वोट हो गया 1। क्या इतना बात समझ में आया? पहले कोई
कैंडिडेट नहीं था तो इसका वैल्यू -1 था। कोई जब कैंडिडेट नहीं था तो हम लोग उसका वोट कर दिए थे 0। अब हम लोग 3 कैंडिडेट को पकड़े, ठीक है ना। अब चेक किए कि पहले से क्या वोट 0 था। अगर वोट 0 था तो हम लोग को कैंडिडेट के कर देंगे कि भाई तू ही कैंडिडेट 3 को कैंडिडेट बना देंगे, और इसका हम लोग वोट कर देंगे। इसका 3 को कैंडिडेट बना दिए। देखो कैंडिडेट किसको बना दिए? 3 को। अब वोट, इस 3 का वोट कितना हो गया? 3 का वोट हो गया 1, ठीक है। फिर हम लोग आगे जाएंगे, ठीक है। आगे गए, समझना अच्छा से। फिर से चेक करेंगे क्या जो 1 और 1, ये 1 कैंडिडेट क्या इक्वल है? देखना यहां पे करेंगे इफ, या एल्स इफ लिख लेते हैं। एल्स इफ हम बोल रहे हैं कैंडिडेट और जो भी डेटा आया अभी ये है ना, क्या ये दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है, अगर यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 रहता तो वोट की संख्या हम लोग क्या करते हैं? इसको 2 कर देते, है ना। लेकिन ये तो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो वोट क्या कर देंगे? देखो ध्यान से, जब सेम नहीं है तो अगर सेम रहता तो वोट हम करते प्लस। अगर ये सेम नहीं है, अलग है, तो कुछ नहीं करो, एल्स में जाके वोट की वैल्यू को 1 से घटा दो। तो अभी वोट की वैल्यू कितना हो गया? 1। ये हो गया 0। इसको हम लोग 0 कर देंगे। समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? इतना अभी 2 एलिमेंट में क्या ये दोनों एलिमेंट में क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है, ओके ओके। फिर से अब 3 पे जाएंगे, यहाँ पे 3 पे जाएंगे, फिर से देखेंगे कि अब वोट की संख्या अभी 0 है क्या? अभी देख लो वोट की संख्या 0 है ना। जब वोट की संख्या 0 है तो उसमें कुछ मत करो, उस कैंडिडेट को सेव कर लो। तो कैंडिडेट मुझे कौन सा मिला? 3 मिला। 3 को हम लोग सेव कर लिए, है ना। 3 को हम लोग सेव कर लिए, और हम लोग क्या करेंगे? वोट, उसका वोट कर देंगे। कितना कर देंगे? 3 का वोट फिर से कर देंगे 1, है ना। फिर से आगे बढ़े, फिर से आगे बढ़ दी। ये पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट और एआई का भी आई यहाँ पे है, आई से स्टार्ट किए हैं। कैंडिडेट और एआई दोनों इक्वल है क्या? हाँ, दोनों इक्वल है। तो वोट की संख्या के 1 से बढ़ा दो, अब हो गया 2। वोट की संख्या 2। फिर हम लोग आगे गए, तो क्या वोट की संख्या 0 है क्या? नहीं, तो ए लाइन नहीं चलेगा। क्या वोट की संख्या नहीं, वोट कैंडिडेट और ए दोनों इक्वल है क्या? क्या ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं। जब इक्वल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? एल्स पार्ट में वोट को संख्या को 1 से बढ़ा दें, 1 से घटा देंगे, ठीक है। तो अभी तक का कैंडिडेट मुझे कौन मिला? बोलो, कैंडिडेट मुझे कौन मिला? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये सर आया ही था। कैंडिडेट बताओ, अगर आ गया है तो कैंडिडेट बताओ, कैंडिडेट कौन है? अगर नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कौन सा है एक एलिमेंट? 1, नहीं ये नहीं था, ये नहीं था। यहाँ पे ना एक और एलिमेंट हम लोग लिए थे, यहाँ पे 2 3 2, यहाँ क्या था? 3 5 था क्या? 5 2, अच्छा चलो ये ले लेते हैं। 2 3 2 5 2। फिर से देखना, 2 3 2 5 2। फिर से हम लोग करेंगे वही काम, अच्छे से देखना। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अभी हम लोग कोई कैंडिडेट मेरा नहीं मिला है अभी तक, तो हम लोग क्या कर देते हैं? इसका वैल्यू 0। अगर कोई कैंडिडेट नहीं है तो उसका वैल्यू हम लोग कर देते हैं, वोट्स का वैल्यू 0, ठीक है। कैंडिडेट है -1, वोट्स के वैल्यू है 0। उसके बाद में हम लोग यहां से यहां तक एक लूप चलाएंगे, ठीक है ना। यहां से यहां से ट्रेवर्स करेंगे। फर्स्ट में मुझे कौन मिला?
2। जब फर्स्ट में इसका 2 मिला तो इसका हम लोग कैंडिडेट कौन किसको बना देंगे, कैंडिडेट मेरा हो गया 2। ठीक है, कैंडिडेट कौन हो गया 2, इसका वोटिंग कर देंगे तो वोट के वैल्यू हो इसका हो गया 1। फिर आगे चल गए, आगे चले, फिर पीछे चेक करेंगे कैंडिडेट और जो अभी मेरा जो डेटा आया, एलिमेंट आया, क्या कैंडिडेट और ए इक्वल है क्या, तो ये देखेंगे अच्छा ए इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो ए वोट की संख्या को हम लोग घटा देंगे। समझ में आया, वोट को संख्या को घटा देंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बोले ये लिख रहे हैं, अगर इफ वोट की वैल्यू अगर 0 है ना, तो जो कैंडिडेट आएगा फर्स्ट कैंडिडेट, वो कैंडिडेट को सेव करो, है ना, उस कैंडिडेट को सेव कर लिए और उसका वोटिंग कर दो, वोट कर दो उसका 1, वोट के वैल्यू अगर 0 है तब। एल्स इफ अगर कैंडिडेट और AI जो भी आया, मान लो कि यहां भी 2 रहता, यहां भी 2 रहता, यहां भी 2 रहता, तो उस केस में कैंडिडेट और AI दोनों अगर इक्वल है तो वोट की वैल्यू को हम लोग 1 से सिर्फ बढ़ा देंगे। अगर इक्वल नहीं है, वोट की वैल्यू 0 नहीं है, फिर इक्वल भी नहीं है, जैसे इस केस में वोट की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना, वोट की वैल्यू 0 नहीं है, 1 हो चुका है, ठीक है ना। यहां से फर्स्ट में गए तो वोट क्या मिला मुझे 2, उसका वोट हो गया, कैंडिडेट कौन बना लेते हैं 2 को, ठीक है, इसका वोट कर देते हैं 1। फिर इस एलिमेंट पे गए तो वोट का वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, कैंडिडेट और AI दोनों आपस में सेम नहीं है, तो मुझे क्या करना है, एल्स में सिर्फ जाना है, वोट की वैल्यू को 1 से कम कर देना है, बस काम खत्म। यही करते जा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, क्या वोट की वैल्यू अभी 0 है क्या, हाँ 0 है, तो इसको कैंडिडेट बनाओ, 2 को कैंडिडेट बना देंगे। फिर से यहाँ पे कैंडिडेट मेरा हो गया 2, इसका वोटिंग कर दो 1, इसका वोट कर दो 1, बाकी कोड नहीं चलेगा। फिर से 5 पे गए, अच्छा 5 कैंडिडेट दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो कुछ मत करो, इसको कर दो 0, ए लाइन के चलते, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो एक फिर 2 मिला, तो 2 को सेव करो, 2 को कैंडिडेट बनाओ, उसका वोट कर दो 1। तो कैंडिडेट कौन मिला, अब वोटिंग किसका है, कैंडिडेट मुझे मिला 2, इसका वोट है 1। अब देखो जिसका वोटिंग अभी 0 से 12 है, 0 से 12 है, वही मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, ऐसा नहीं कहें कि हो ही जाएगा, हो सकता है। तो कौन सा मुझे कैंडिडेट मिला है 2, तो 2 को एक बार यहां से यहां तक के कैंडिडेट चेक कर लेंगे, भाई 2 कितना बार प्रेजेंट है, काम खत्म। क्या ये कोड समझ में आया, सॉल्यूशन कि नहीं आया? यस सर आया। ओके आया, तो इसको कोड प्रॉपर कोड लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, एक पहले हम लोग वोट नाम के वेरिएबल बनाते हैं, वोट्स इक्वल टू 0, है ना, और कैंडिडेट बना लेते हैं, कैंडिडेट का वैल्यू -1, और हम लोग एक लूप चला रहे हैं, i इक्वल टू 1 से i लेस देन n, एरे के साइज है n, i कर देंगे प्लस प्लस, है ना। इसमें हम लोग करेंगे इफ वोट के वैल्यू, वोट्स के वैल्यू अगर 0 है, तो हम लोग के क्या करना है, कुछ मत करो, एक कैंडिडेट बना लो, कैंडिडेट के वैल्यू कर दो, अभी -1 था, अब हो गया AI, और जो एलिमेंट आया उसका वोटिंग 1 से बढ़ा दो, 1 से बढ़ाओ मत, 1 कर दो, बस, है ना। अगर एक वोट की वैल्यू अगर 0 नहीं है, मतलब कि दूसरा कुछ है, तो एल्स इफ अगर
कैंडिडेट इक्वल टू ए आई हो तो मुझे क्या करना है, कुछ न मत करो, इस वोट का संख्या के 1 से बढ़ा दो। अगर इक्वल नहीं है तो वोट की संख्या को 1 से घटा दो। काम खत्म। यहां से फॉर लूप शुरू है, यहां पे बंद कर दो। ठीक है, अब मुझे कैंडिडेट कौन है वो मुझे मिल चुका होगा, तो उसके लिए एक बार लीनियर सर्च लगा दो। लीनियर सर्च कैसे होता है? फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, और i कर देंगे प्लस प्लस, और एक काउंट नाम के वेरिएबल भी बना लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0, और एक चेक कर लेते हैं कैंडिडेट जो मुझे मिला है कितना बार प्रेजेंट है इस एरे में। तो इफ कैंडिडेट इक्वल टू क्या करेंगे, ए आई। अगर मुझे इक्वल मिल रहा है तो कुछ मत करो, काउंट के वैल्यू को हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, काउंट के वैल्यू मुझे मिल चुका है, तो यहां सिर्फ आके मुझे एक चीज चेक करना है कि इफ, है ना, काउंट ग्रेटर देन n/2, तो हम लोग उस कैंडिडेट को ही बोलेंगे कि यही मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर नहीं है एल्स में तो -1 कर देंगे, काम खत्म। क्या समझ में आया? क्या कोड कर लिए? कोड करके दिखा दें? चलो यहां पे करते हैं, है ना। बोलते जाना सब क्या क्या करना है। पहले एक वोट कर लेते हैं, इंट v इक्वल टू 0 और c फॉर कैंडिडेट -1, है ना। तो क्या करें, एक लूप लगा रहे हैं, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, बोलो। इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मुझे एक कैंडिडेट बनाना है। कैंडिडेट मेरा कौन होगा? ए आई, है ना, और वोट के वैल्यू को कर देंगे 1। ठीक है, और मुझे क्या करना क्या है, फिर एल्स इफ लिखना है, एल्स इफ, है ना। अगर कैंडिडेट इक्वल टू ए आई है तो उस केस में मुझे क्या करना है, वोट की वैल्यू को प्लस प्लस करना है। ठीक है, एल्स में क्या करना है मुझे, वोट की वैल्यू को माइनस माइनस, बस। ठीक है, इस लूप से हम लोग बाहर आए, इस लूप से यहाँ हम लोग बाहर आ गए हैं। ठीक है, एक बार फॉर लूप फिर से चला लेंगे, एक काउंट नाम बना के, इंट काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i करेंगे प्लस प्लस। क्या करेंगे, इफ इक्वल टू, ठीक है, ए आई, तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना है, काउंट को वैल्यू को 1 से बढ़ाते चलना है। फिर बाहर आए। ठीक है, यहाँ पे चेक करें, काउंट के वैल्यू अगर 12 है n/2 से, ठीक है, अगर n/2 से 12 है तो इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में कैंडिडेट को ही रिटर्न करना है, रिटर्न कैंडिडेट। एल्स में क्या करेंगे, एल्स में -1। सही है,
कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। बोलो सब कहाँ हो? यही है निखिल सर। देख हाँ रहे हो? सर। यस सर। ये चल क्यों नहीं रहा है? अरे -1, अरे सॉरी रिटर्न मुझे लिखना है ना, कोई बोल भी नहीं रहा है, क्या करते हो यार? मतलब यहाँ ध्यान नहीं है क्या? कुछ गलत लिखे तो बोलो। सर अकाउंट को रिटर्न करना है या सी? नहीं, कैंडिडेट कौन है उसको रिटर्न करना है। देखो ना यहाँ पे, इस केस में कैंडिडेट कौन बना? 3 है ना। 3 इज मोर देन रिटर्न। ये क्या हो रहा है यार? बट सर कैंडिडेट का वैल्यू तो कहीं पे स्टोर हो नहीं रहा है। यहाँ स्टोर कर रहे हैं ना। चल भी रहा है तो गलत निकल रहा है। हाँ हो गया। चलो फाइनली सबमिट करके चेक कर लेते हैं। अगर सबमिट हो जाए तो अच्छी की बात है। अरे हो जा भाई। हो गया हो गया हो गया। चलिए मैं इसको क्वेश्चन को आइए चलिए कर